जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा सुबह की हाजिरी लगा रही हूँ। आज 24 तारीख है शायद, है ना? हाँ, 24 अगस्त है। और ये सौम्या आंटी और विपिन अंकल के जरिए मैं अपने शुक्राना की पुष्पांजलि फूल की डलिया अपने गुरु जी के चरणों में चढ़ाने को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सौम्या आंटी, आप प्लीज़ मेरा ये शुक्राना मेरे प्यारे 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 गुरु जी, जो मेरी माँ का आंचल है, उनके चरणों में चढ़ा देना और कहना कि उनका बच्चा उनको बहुत याद करता है, उनको बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो चाहता है कि वो उनकी गोद में सर रख के बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए और उनके चरणों में ही बैठी रहे दिन रात। प्लीज़ आप ये उनसे कह देना जब आप ये सत्संग शेयर करोगे। और आपके सर पे जो वो हाथ फेरेंगे ना, तो आप फिर उसी से मुझे मैसेज कर देना कि हाँ शिखा, तेरे गुरुजी तेरे लिए ये मैसेज दिए हैं। शुक्राना आंटी, शुक्राना विपिन अंकल, आप दोनों की सेवा अपरिमित स्नेह से परिपूरित है। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ था जब मैं शुक्राना करती थी और वो सेम डे गुरुजी के चरणों में अर्पित होता था, कभी नहीं हुआ था। आप दोनों मेरे लिए वो भगवान के बंदे बन के आए हैं, रब के बंदे बन के आए हैं, जो मेरी अरदास, सच्ची प्रार्थना को रोज़ सुनते हो, रोज़ उसे भोग लगाने को गुरु जी के सामने रखते हो। और मेरा ये भाव, जो मेरा भाव का जो पुष्प होता है, वो सफल होता है, सार्थक होता है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरु भाई और गुरु बहन और 7.5 संगत जी, सबका शुक्राना, सबका शुक्राना। और मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना, जिन्होंने ये सत्संग का दिव्य प्रसाद हमारी झोली में डाला और शुक्राना करने की सेवा बख्शी, जिससे कि हमारी कर्म भी कटते हैं, मन भी शुद्ध होता है और हमें जीने का आसान एक जरिया भी दिखता है, हर रास्ते खुल जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरु जी के लिए। तो भजन सेवा गुरु जी ने दी है, तो 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगी अपने बाबा को। और बाबा, आज ना मैं आपको वो भजन सुनाऊंगी जो मैं बचपन से गाती रहती थी अपनी दादी माँ के साथ। तो आज आपको आपका बच्चा अपनी दादी माँ के साथ गाए जाने वाला एक भजन सुनाएगा, ठीक है बाबा? प्रभु चरणों में दीप जलाऊं, मन मंदिर उजियारा हो। प्रभु चरणों में दीप जलाऊं, गिरधर के चरणों में राधे श्याम नाम गुन गा, मालिक मेरो बंसी वाला, मन मेरा ब्रिज बाला हो। प्रभु चरणों में दीप जलाऊं। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी। गुरु जी के मंत्र के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुरू मैं करूँगी एक मैसेज के साथ। गुरु जी ने कल अचानक से दिन में मेरी आंख लग गई एक सत्संग सुनते सुनते, और उसके कुछ हिस्से मैं नहीं सुन पाई। और जब से मेरी आंख खुली तब से मैंने सुना कि कुछ दिन सचेत रह, तेरा बुरा करने वाले तुझे परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अब तेरा कुछ बिगड़न नहीं देने वाला। और तू बस सिमरन किया कर। तो नाम घट जाप कर रही है तो मन से ज़्यादा जाप किया कर, और अपने अंकल को भी बोल नाम जाप किया करे। तो गुरुजी, मैं तो जानती हूँ
कि मुझसे जितना होगा मैं तो कर लूँगी बाबा, लेकिन मैं आपने ही कहा था कि तू किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगी, तू अपनी भागी बनेगी। तो मैं एक बार भी मैं कहती नहीं हूँ कि आप ये पूजा करो, ये पाठ करो। हाँ, बस मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि तू गुरुजी के आगे रोज़ मत्था टेक, और वो नहीं मानती है गुरुजी। ये आप उसमें सोजी बख्शिए कि वो एक बार कम से कम आपके आगे मत्था टेकना सीख जाए। मैं जानती हूँ आप उसके सारी भार ऐसे ही उठा रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो इन आदतों से जुड़े अभी से, और सच्ची संगत बने आपकी। शुक्राना मेरे बाबा। फिर बाबा ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें मेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आया था। उस सत्संग में को सुन के तो मैं हिल गई। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि सत्संग सुना के तेरा कष्ट काट दूंगा, तो मैंने गुरुजी से यही रिक्वेस्ट किया कि बाबा, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा हम सबकी रक्षा कर रहे हो, हम पे हिफाजत का कवच चढ़ाए रखा है, हर रूप में आके हमें ब्लेस करते हो। प्लीज़ बाबा, ऐसा कुछ अनर्थ किसी के साथ मत होने देना, कुछ किसी के साथ कभी नहीं होने देना। और मुझे आंखें भर आई थी संगत जी सुन के उस सत्संग को। मैं कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि गुरुजी मेरे मन को पढ़ रहे हैं, और गुरुजी मेरे साथ ही बैठे हैं, मैं उनके आगे ही बैठी हूँ। वो हर पल मेरे संग रहते हैं संगत जी। उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया, फिर मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद संगत जी, तो मेरे मन में ना कल बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे कहीं तो निकलना है, मुझे गौ माता की सेवा करनी है, क्योंकि मेरा दम घुट रहा था। मैं बहुत दिन से गौ माता की सेवा नहीं कर पाई थी, और बस मुझे करना था। तो मैंने क्या किया, बहुत पुराना कड़ा प्रसाद जब मैं अपने घर गई थी तो हम सबने खा लिया था, और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद मैं हमेशा गौ माता को खिलाती हूँ जब भी बनाती हूँ, क्योंकि गौ माता के रूप में कामधेनु माँ होती हैं, और अगर उन्होंने ग्रहण कर लिया तो सारे देवी देवताओं ने कर लिया। कहते हैं ना कि माँ कामधेनु में पूरे देवी देवता बसते हैं। तो ये सोच के तो मैंने क्या किया ना, वो कड़ा प्रसाद बचा हुआ था, मैंने थोड़ा सा खुद फिर से खा लिया, और उन सारे को एक पैकेट में ले लिया। और कुछ रोटियां बनी थी, गुड़ मेरे पास अभी नहीं था संगत जी घर में, तो मैं उसको लेके ना चली गई। फिर मैं गई तो मुझे आम लेना था, तो मैं एक सब्जी वाले भैया हैं वहाँ पे गई, आम लिया, केला लिया, और एक रोटी वहाँ पे जो एक श्वान बैठे थे डॉगी, उनके आगे में दिया, तो उन्होंने नहीं खाया। मुझे बड़ी दुख हुआ कि अरे, आज तो इन्होंने भोग नहीं लिया भैरव ने। फिर अब मैं आगे बढ़ी, आम लेके, केला लेके, और फिर मैं पहुंच गई। मैंने कहा कि गुरुजी, आज तो मुझे गौ माता नहीं दिख रही हैं। और संगत जी, समय इतना कम था कि बस समझिए कि अब मैं पहुंचने वाली थी घर, और मेरे अंकल जी का भी आने का टाइम होता जा रहा था। और मैंने गुरुजी से बस इतनी अरदास की कि गुरुजी, बस ऐसी कुछ कृपा करना कि मैं जब तक घर पहुंचूं तब तक ये ना आए, और इनको अच्छे से लाना। दोनों बातें मेरे मन में चल रही थी संगत जी। और मैं घर आ रही हूँ, और जैसे मैं निकली थी ना घर से, तो मैंने कहा था गुरुजी, आप ही मुझे लेके चल रहे हो, क्योंकि मुझे सेवा आप ही कराओगे, आप हाथ पकड़ के जो आपको करवाना है वो कराओगे। और अचानक से ना मेरे आगे से गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ी गई। तो मेरे मन में तो ये आ गया था कि हाँ, गुरुजी ही ने मुझे लेके आए हैं। उसके बाद संगत जी, जब मैं घर की ओर आने लगी तो मैंने देखा कि सामने से गौ माता आ रही हैं। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया, मुझे तो गौ माता दिख गई। फिर मैं गई हूँ, लेकिन गौ माता ना थोड़ा गुस्से में थी, पता नहीं क्यों। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई संगत जी, बहुत बड़ी गलती। एक बार गुरुजी ने मुझे कहा था कि गौ माता को हमेशा हाथ से खिलाना चाहिए। एक शॉपकीपर भैया ने भी कहा था कि नीचे क्यों देते हैं, हाथ से खिलाइए। लेकिन मैंने ना कल सब कुछ ऐसे ही ज़मीन पे दे दिया, और उन्होंने उसको सूंघ के छोड़ दिया।
मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा अरे! फिर मैंने वहाँ पे जो भैया थे वहाँ पे मैंने अपना पैकेट रखा, उसमें से केला निकाला और केला उनको खिलाने लगी, तो उन्होंने थोड़ा सा केला तोड़ के लिया और फिर वो भी फेंक दिया, वो भी नहीं लिया। अब मैंने कहा कि ये नहीं खाती हैं क्या? और तभी सामने वाले भैया जो वहाँ प्रेस करते हैं, वो अपनी रोटी दिए तो उन्होंने बड़े प्यार से खा लिया, उन्होंने हाथ से खिलाया। तो मैंने कहा अरे, आपने दिया तो खा लिया, मैंने दिया तो नहीं खाए। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो इनको रोज़ देता हूँ। तो मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया और मैंने मन ही मन सॉरी किया और गुरुजी का नाम लेके कि ठीक है गुरुजी, शायद मुझसे गलती हो गई। लेकिन संगत जी, उस वक्त मेरे मन में ये नहीं आया कि मैंने कड़ा प्रसाद को ज़मीन पे रख के आ गई हूँ। आई एम सो सॉरी बाबा, बहुत बहुत गलती हो गई बाबा। लेकिन फिर मैंने गुरुजी कहते हैं कि वहम में मत पड़। फिर मैंने ये सोचा कि क्या पता आज धरती माँ की इच्छा होगी उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने की, है ना? क्योंकि धरती भी तो हमारी माँ है और गौ माता भी हमारी माँ है। तो क्या पता आज भारत माता को ही मन होगा, पृथ्वी को ही मन होगा। क्योंकि गुरु जी का जो प्रसाद होता है वो तो दिव्य होता है, अनुपम होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब वो हो गया, गौ माता की सेवा हो गई, उसके बाद मैं वहाँ से निकलती हूँ और मैं घर आने लगी। तो मैंने ना, गुरुजी ने सोजी बख्शे कि तेरा तेरा नानक देव जी का नंबर है ना, सब कुछ तेरा। तो मैंने तेरा केला लिया और कार्ड भैया के पास दिया कि आप सब खा लीजिए गुरुजी की तरफ से। तो वहाँ पे सब ने ले लिया बहुत खुशी से। फिर मैं चली तो एक दीदी थी, मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला नमस्ते, तो फिर मैंने उनको भी एक खिला दिया। फिर एक भैया मिले मुझे जो कारपेंटर हैं, फिर उनको भी एक खिला दिया। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली, बनाना सेवा। और उसके बाद फिर मैं घर आई। और संगत जी, इसके बाद जो मेरा मन हल्का हुआ मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। अंदर से ना मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। गुरुजी अगर कुछ भी आपसे सेवा लेते हैं ना, तो आपको उसके बदले में बहुत सारा सुकून बख्शते हैं, बहुत सारा। और अचानक से मेरे मन का डर ख़त्म हो गया, ठीक है। और जब मैं घर आई हूँ तब तक अंकल जी आए भी नहीं थे। अब आए नहीं थे, अब मैं आई हूँ तो फिर किचन वगैरह क्लीन करके शाम का चाय की तैयारी किया। और जो दूध का बना रही थी मैं, वो जैसे नहीं दूध कभी कभी फट जाता है तो मैं, हम लोग उसका वो बनाते हैं, छेना बनाते हैं, मीठा छेना। तो मैं वो बना रही थी और साथ के साथ में मैंने सब कुछ फ्रूट्स वगैरह रखा और फिर मैं अपने कामों में लग गई। और मैंने ना उसमें भजन बजा लिया था मोबाइल में। तो अचानक से वो बजा कि एक शब्द नहीं है गुरु जी का कि विनती वाला, एक विनती वाला कोई भजन शब्द या भजन कुछ है, तो मुझे याद नहीं आ रहा है लिरिक्स, सॉरी संगत जी। तो वो बज रहा था, मैंने वो सुना तो बहुत सूदिंग सा है वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था मंत्र जाप चला के रखा कर, तो मैं कुछ देर मंत्र जाप चला के रख दी। फिर उन्होंने मेरे ध्यान में दिया कि जल प्रसाद, मेरे मन में आया कि मैं जल प्रसाद बना के रख देती हूँ ताकि अभी से शाम तक सभी वही पियेंगे। तब जो मुझे याद आया उसके लिए मैं गुरुजी से अभी भी माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मैंने जो सुबह गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जल के जल प्रसाद बनाया था, तो लॉकेट स्वरूप जल तो मैंने निकाल लिया था लोटे से, जो स्टील का एक लोटा मैंने गुरुजी के पास रखती हूँ रात को, तांबा वाला तो जो रखती हूँ, एक मैं लोटा में भर के रखती हूँ जिससे कि हम सब दवाई लेते हैं या फिर ऐसे भी पीते हैं, और मटका में मैं मिला देती हूँ ताकि सारा जल प्रसाद बन जाए। संगत जी, उसमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मैं भूल गई थी निकालना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बाबा, कल तो मुझसे गलतियों पे गलतियाँ होती गई, पता नहीं आपने कौन सा कष्ट काटा और मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बहुत बहुत सॉरी बाबा, बहुत बहुत सॉरी। ऐसा मत कीजिए गुरुजी दिमाग कि मैं आपको इतना कष्ट दे दूँ। एक तो वैसे ही आप हमारा कष्ट ले लेके हमें निहाल किए हो और हम पे इतना सारा वो बर्डन है, और उस पर से मैं और गलती किए जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी बाबा। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी को वहाँ से निकाला और फिर मैंने
लोटे में जल भर के एक और लोटा जल प्रसाद बनाया और वहाँ पे इस रूम में लाके, बेडरूम में लाके फिर उसमें लौकिक स्वरूप प्रणाम करके डाला कि गुरुजी इस बार आप इसको ब्लेस कीजिए और मैं अभी आपको निकाल के फिर रख लूँगी। तो संगत जी ऐसा एक मुझसे गलती हुई। उसके बाद संगत जी कल जब मैं उस वक्त बाहर गई थी कपड़े फैलाने के लिए, तो हमारी तुलसी माता पे इतने सारे पंख वाली चींटी आ गई थी, पता नहीं कहाँ से। या तो गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका था या क्या था, आई डोंट नो। मतलब हजारों की संख्या में पंख वाली चींटियाँ, और कोई गोल्डन कलर, कोई ब्लैक कलर, कोई ग्रे कलर, इस टाइप की। तो मुझे तो लगा कि गुरुजी ही किसी रूप में आए थे, क्योंकि हर कीट भृंग में या तो गुरुजी या कोई संत होते हैं। तो शुक्राना बाबा, आप जिस रूप में भी आए थे तो ब्लेस कीजिएगा बाबा, पूरे परिवार की रक्षा कीजिएगा बाबा, कष्ट काटिएगा बाबा, शुक्राना। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब मैं फिर शाम को हमें दवाई लेनी थी, दवाई लेने के लिए हम डिस्पेंसरी गए। डिस्पेंसरी से हम लोग वापस आ रहे हैं, तो गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने पॉकेट में रख लिया था और दवाइयों को रख के हम लोग वॉक पे गए। वॉक पे जब गए हैं तो मैं देख रही थी कि गुरुजी की गाड़ियाँ दिखे, तो एक बजरंगबली का स्वरूप और श्री गुरुदेवाय नमः दिखा। मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना बाबा, आप हर रूप में मेरे साथ हैं, अंग संग सहाय हैं। और उसके बाद हम लोग जो मतलब वॉक करना था इन, और वो करके हम लोग वापस आने लगे। तो जब वापस आए हैं संगत जी, तो उसके बाद ना मैंने ड्रेस चेंज किया, क्योंकि वो दवाइयाँ लेके आई थी तो कपड़ों को थोड़ा सा सैनिटाइज़ करना था। तो मैं घूम के आई तो मैंने कपड़े बदल ही लिए। कपड़े बदले ना, उसके बाद मैं भूल गई सब कुछ और चली गई किचन में छोला बनाने। फिर मैं छोला बनाई हूँ। उससे पहले शाम को कल मैंने टिक्का बनाया था और गुरुजी से कहा था गुरुजी इसको ब्लेस करना, ब्रेड टोस्ट को ब्लेस करना। तो सब कुछ हमने खाया बहुत अच्छे से। अचानक से मेरे अंकल जी कहते हैं कि थोड़ा सा ना बेसन में लपेट के ब्रेड पकौड़ा बनाओ। मेरे मन में आया कि अरे ये तो गुरुजी मांग रहे हैं। तो हर संगत में गुरु का वास होता है, और मेरे अंकल जी ने, हस्बैंड अंकल जी ने ब्रेड पकौड़ा खाया और मेरी बेटी ने भी। शायद गुरुजी ने उनका कष्ट पहले ही काटा था। आगे मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैंने गुरुजी को प्रणाम करके ब्रेड पकौड़ा के साथ और इन दोनों को दे दिया। उसके बाद संगत जी अचानक से मुझे याद आया कि गुरुजी का स्वरूप मैंने क्या किया। संगत जी मुझसे फिर एक गलती हो गई थी। मैंने ना मेरे जो पॉकेट में स्वरूप था उसको मैंने वॉशरूम में ही रख दिया था नीचे में, और उस पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था संगत जी मेरे पैंट में। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैं फिर आपको बहुत कष्ट दी। पता नहीं कल मुझसे इतनी सारी गलतियाँ कैसे हो गई। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। कहाँ तो आप हमारे हृदय में बसने के लायक है, और कहाँ कल मैंने आपको इतनी चोट पे चोट देती गई। और फिर संगत जी मैंने उनको निकाला, मैंने बहुत सॉरी किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी, ये क्या मुझसे हो गया। फिर गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी लगता है आज बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और आप बार बार खुद पे ले रहे हैं। मेरे मन में यही भाव आए संगत जी। और उसके बाद में खाना बना के खाना परोस रही थी, और मैंने गुरुजी से बस यही अरदास की, गुरुजी सब ठीक रखना, सब ठीक रखना। और मंत्र जाप कर रही थी और सत्संग सुन रही थी। और संगत जी जब मैं खाना बना ली हूँ तो कल मैं शब्द नहीं चला सकी। मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु करके खाना बनाया और हम सब ने खाया भी। और जब सोने जाने लगे तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मी मुझे ना एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला क्या। तो कहती है मेरा ना लेफ़्ट हेड, लेफ़्ट चेस्ट और लेफ़्ट हाथ में ना कभी कभी एक्यूट पेन होता है। मैंने बोला परी तुमने पहले क्यों नहीं बताया था मुझे ये। मैं बहुत घबरा गई। सारा लेफ़्ट साइड यानी कि कोई हार्ट वाला प्रॉब्लम या फिर उसके हेड में भी है, पता नहीं। मेरे मन में बहुत सारी बातें आने लगी और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने चंदन टीका, बड़ा मंदिर का जल प्रसाद उसको पिला दिया, हर जगह लगा दिया और उसको बोला अब तू जाके सो जा। और मैंने कहा कि बोलती हूँ रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप कर, मत्था टेक। मैं उसको बहुत डांटी, नहीं करती है, चल जा सो जा। और वो चली गई सोने के लिए। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा था उसका। और उसके बाद जब हम लोग सोने के लिए आए तो रात में मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई थी। और एक सत्संग आया था कि हंसते चलते टहलते फिरते खुश होके ये सुन, लेकिन वो मैं नहीं सुन पाई थी और मैं सो गई थी। और संगत जी
रात क्या, जब सुबह में मेरी 1:30 बजे नींद खुली तो फिर मैं सो गई। और फिर जो मेरी नींद खुलती है तो 4:30 या 5 बज रहे थे। उस वक्त ना मेरे अंकल जी के पैर में अजीब सा दर्द उठा। एक होता है ना कि पैर जो हमारा लॉक हो जाता है, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में तो बगहा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग किससे समझेंगे। जैसे कि हमारा पैर हिलता ही नहीं रहता है, बिल्कुल लॉक हो जाता है, वो हो गया था संगत जी। बहुत ज़्यादा पेनफुल, जहाँ सारी नसें तन गई थी। और संगत जी ये इतना परेशान, ये बोल रहे हैं कि शिखा मेरा तो पैर सीधा ही नहीं हो रहा है, तो बहुत दर्द कर रहा है, खड़े हो रहे हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मेरे मन में तो डर डर से ज़्यादा गुरुजी से ज़्यादा उनका विश्वास। और कुछ नहीं, मैंने उनको सबसे पहले बड़ा मंदिर का जल प्रसाद पकड़ा दिया कि ये पियो। उन्होंने पिया, मैंने थोड़ा सा हाथ में लेके उनके पैर पे लगा दिया और मैंने बोला ठीक हो जाएगा। वो वॉशरूम गए, वॉशरूम से आए, मैंने बोला कैसा है, तो कहते हैं पहले से बेटर है। और फिर मैं उठ गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ हाथ मुँह धो के मैं आ गई और सीधे बैठ गई जापजी साहब लगा के। तो ये बोलते हैं बैठो नहीं, आके लेट जाओ। तो मैंने सर ढक के लेट के मैं जापजी साहब सुनी हूँ, फिर चौपाई साहब सुनी हूँ। गुरुजी से खुद सुनवाते हैं, मैंने बदला नहीं। जापजी साहब के बाद खुद चौपाई बज गया, फिर कुछ सुहेला था वो भी बज गया, और फिर हमड़ी करो हाथ दे रक्षा, इतना सारा जब बज गया तो इनको नींद आ गई थी। फिर मैं चुपके से उठ के बाहर निकली और मेरे मन में उत्कंठा थी कि मैं अभी गौ माता की सेवा ज़रूर कर लूँ, क्योंकि मम्मी को कल बहुत कष्ट था। मैं निकली हूँ गुरुजी का नाम लेके, कुछ नहीं, एक 500 रुपया का नोट लिया हाथ में, गुरुजी को लिया और निकल गई वॉक पे। वॉक पे निकली तो अरावली गई। अरावली में जाते हुए ही मैंने देखा कि एक काली गौ माता और एक गोल्डन कलर की गौ माता ब्राउन कलर के बैठी हुई हैं। तो मैं मन ही मन सोचा कि आप यहीं पे रुकना गौ माता, मैं आती हूँ। और मैं गई वहाँ पे गुरुजी, मैंने बहुत सारे वो भाव आ रहे थे, रोती जा रही थी, वॉक करती जा रही थी, गुरुजी से बातें करती जा रही थी। गुरुजी ने भजन सुनाए, शब्द सुनाए, मंत्र जाप सुनाया, सब कुछ सुनाया। और जब हम लोग वापस आ रहे वहाँ गए हैं तो गुरुजी ने मुझे पेड़ के एकदम टॉप पे बैठ के दर्शन दिए, बड़े से मोर के रूप में। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, आपने मेरे कष्ट काटे। और फिर वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी, मंदिर में संकट मोचन हनुमान के दर्शन करवाए। वहाँ की माता रानी तो चोरी हो गई हैं, पता नहीं कौन उनको ले गया, काली मैया और देवी माँ को। लेकिन उनकी जगह पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया है मंदिर में। मैंने वहाँ पे प्रणाम किया, मत्था टेका, सबकी तरफ से आरती ली। साईं बाबा का वहाँ पे उनका जो वो लाइंस है चढ़े समाधि की सीढ़ी पे वो वाला, तो वो मैंने पूरा पढ़ा खड़े होके, फिर सबको प्रणाम किया और वहाँ से वापस आने लगी। वापस आने के क्रम में मुझे कुछ अंकल लोग दिखे, ओल्ड एज वाले, तो सबने मुझे देख के ना जैसे कि हाथ ऊपर करके आशीर्वाद के ऐसे, तो मैंने भी सबको नमस्ते किया। और वो लोग बिल्कुल खुशी से ना, और वहाँ पे एक पूरा ब्लैक डॉगी था जो कि गुरुजी का रूप होते हैं भैरव के। मैंने उनको प्रणाम किया और वापस आ रही थी संगत जी में। वापस आ रही थी, अचानक ना मेरी नज़रें एक पत्ते पे गई। पत्ते पे गई तो वहाँ पे बिल्कुल वाइट और उस पर ब्लैक एंड गोल्डन की लाइंस थी, और वो बटरफ्लाई थी जो कि मर चुकी थी और पत्ते पे लेटी हुई थी। संगत जी जाते हुए मेरे मन में क्या भाव आया था पता नहीं, मैंने ना चंदन का टीका सर पे लगा लिया था और मुझे वहाँ पे इतने आंसू आए कि गुरुजी ने मेरा कष्ट ले लिया और मुझे दिखा भी दिया। और तभी गुरुजी मुझे यहाँ लाए थे। संगत जी मैंने अपने सर से चंदन का टीका उन पे लगाया और कहा कि शुक्राना बाबा, और फिर मैं वापस आने लगी। संगत जी गुरुजी बिन बोले सब कुछ कर जाते हैं और हम उनका शुक्राना भी नहीं करते हैं। सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। फिर वापस आ रही थी, मैंने गुरुजी से बाय बोला तो गुरुजी की आवाज़ आ रही थी, पाँव 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 वाली मोर की आवाज़। और फिर मैं वापस आने लगी। वापस आने के क्रम में जब थोड़ा सा और आगे तो मुझे नीलगाय दिखा, मैंने उनको भी प्रणाम किया। मुझे नहीं दिखी थी एक्चुअली, कुछ और अंकल थे वो कह रहे थे कि देखो देखो नीलगाय, देखो देखो नीलगाय, तो वो भी बहुत शुभ होता है देखना। तो मैंने उनको प्रणाम किया और गुरुजी ने इस रूप में भी मेरा कष्ट काटा, परिवार का कष्ट काटा। और थ्रू आउट द जर्नी जैसे ही 3 भजन बजते थे और जैसे ही मैं मंदिर में प्रवेश की थी कि गुरुजी का वो भजन आ गया था कि मेरा तेरा खुशी रहे, मेरा खुशी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। और जब मैं नीलगाय को देख रही थी तब भी यही बज रहा था कि मेरा खुशी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। तो शुक्राना बाबा, आपने ब्लेस किया मेरे परिवार को। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बाबा, और आपका शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना।
और संगत जी उसके बाद जब मैं निकली हूँ वहाँ से गेट से, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी कल फिर बुलाना, ठीक है बाबा, बाय बाय बाबा, और टेक केयर करना। और आप हमारा हर कष्ट लेते हो और हम इतने स्वार्थी हैं कि हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और आप हमारा कष्ट खुद पे लेते भी रहते हो। एनीवेज शुक्राना बाबा, अपना ख्याल रखना। संकट मोचन से भी मैंने कहा कि हे संकट मोचन, आप हमेशा हम सबके संकट मोचन बने रहना, और आप इसी तरह हम सब पे अपनी कृपा बरसाते रहना। फिर मैं वापस आई, वहाँ पे बहुत सुंदर सूर्योदय दिख रहा था। फिर मैंने वहाँ पे सूर्य की आराधना की, जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मैं वीडियो विपिन अंकल को शेयर कर दूँगी, जो मैंने वहाँ पे आराधना की थी। सौम्या आंटी को शेयर कर दूँगी, और कभी होगा तो वो लगा देंगे उसको भी क्रम में। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, जब मैं आगे आई हूँ तो मैं ना फल वाले के पास गई। फल वाले के पास गई तो मैंने केला लिया, पपीता लिया और अमरूद लिया, और मैं सीधे गौ माता के पास आई और 2 बिस्किट लिया। एक पार्ले जी वहाँ पे जो डॉगी थे, गुरुजी ने सेवा को कहा है, उनको दिया, और गौ माता को अपने हाथ से केला खिलाया, और मुझे बहुत सुकून मिला। और गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप ले लो। और उसी वक्त हमारे गुरुजी वाला टैंकर वहाँ पे था। तो गुरुजी साक्षात विद्यमान वैसे भी होते हैं मेरे मन मंदिर में, लेकिन उस वक्त तो जय गुरुजी लिखा ही था सामने में। और गुरुजी ने अपने आगे गौ माता की सेवा ली। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और फिर मैं घर आ गई हूँ, और घर आने पे देखती हूँ कि मेरे दरवाजे पे ना 15-20 से कम नहीं मधुमक्खी मरी हुई हैं। और गुरुजी ने कल मुझे कहा ही था कि तेरे पे बहुत भारी है, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरा गुरु तेरे कष्ट खुद पे लेने लगा है। और गुरुजी ने सारा कष्ट खुद पे ले लिया, बटरफ्लाई के रूप में, मधुमक्खी के रूप में, मकड़ी के रूप में, हर रूप में मेरे अंग संग सहाय, मेरा रक्षक, मेरा करतार, मेरा नानक, मेरा प्रभु, मेरी माँ, सब मेरी रक्षा पे कर रहे हैं। और वो बस इतना कह रहे हैं कि तू नाम सिमरन कर, बस और कुछ नहीं, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे दाता, मैं अब और कुछ शुक्राना नहीं कर पाऊँगी। मैं विह्वल हूँ, मैं बिल्कुल मुझ में कोई बच नहीं गया है। मैं क्या कहूँ आपको, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तू प्रभु दाता, बस आप दाता हो, आप इसी तरह हम पे कृपा करना। और मैं बस यही कह सकती हूँ कि ले लूँ बलाएं तेरी सारी, गुरु तुझे लग जाए उम्र ये हमारी, क्योंकि आपकी ये मुस्कान मुझे बहुत बल देती है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं किसी संगत को इस सत्संग से कोई जवाब मिले ना मिले, लेकिन गुरु जी ने मुझे बहुत से जवाब दिए हैं। और अभी उन्होंने एक सत्संग भी भेजा है, अभी मैं सुनूंगी, क्योंकि उनका आदेश है कि तू ये सुन। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल मेरे परिवार की रक्षा के लिए, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए। और संगत जी एक और शुक्राना जल्दी से कर देती हूँ। अंकल जी ने आज बहुत अजीब सा सपना देखा। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 4-5-7 बार ना एक गाड़ी हिचकोले खा के पलट गई है, और गाड़ी बिल्कुल टूट गई है। उसमें जो निकलते हैं वो ठीक हैं। इन्होंने पूछा कि आप ठीक हो, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक हूँ। ये कहते हैं अच्छा ऐसे आप ठीक रहोगे। और ये कहते हैं कि अजीब सा एक्सीडेंट था शिखा, मैं बहुत डर गया। मैंने बोला गुरुजी ने कष्ट काटा है, आप फिक्र ना करो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मुझे लगता है कि हमारे कष्ट को गुरुजी ने सपने में ही कटा दिया। जय गुरुजी, बार बार लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हम पे कृपा करना और सारी संगत का कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। सात संगत जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की डेट है 24 अगस्त 2024 और समय है 8:28 रात के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का कई बार मेरे पास वीडियो संदेश आया कि मेरा तेरा जन्मों जन्मों का साथ है, केवल इस जन्म का ही नहीं। मैं कई जन्मों से तुझे नेगेटिव लोगों से बचा रहा हूँ, अब इस जन्म में तू मुझसे मिल सका। जब तक हम लोग गुरु जी से नहीं जुड़े थे
तब तक हम लोग बहुत डरे रहते थे और कभी ज्योतिषी या कभी हीलर के पास जाके अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। हम इधर से उधर दौड़ते रहते थे और कोई फ़ायदा नहीं होता था। हम लोग परेशान होते थे, टाइम भी वेस्ट होता था, पैसा भी वेस्ट होता था और कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। हमें क्या करें, कहाँ जाएं, ना कोई बचने का तरीका पता था और ना कोई गाइडेंस मिल रही थी कि कैसे आगे बढ़ें। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण हम लोग बहुत लो फील करते थे और हर बात गलत डिसीजन ले लेते थे। लेकिन जब से हम लोग गुरु जी से जुड़ने के बाद हम लोग बहुत अपने को प्रोटेक्टिव फील करते हैं और हर पल हम लोगों को गुरु जी का गाइडेंस मिलता रहता है। अभी भी ब्लैक मैजिक के संदेश आते रहते हैं और ये मैसेज आते हैं कि तेरे शत्रु मान नहीं रहे हैं, मारण क्रिया और काला जादू करते जा रहे हैं, लेकिन वो तेरे और तेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरे रहते हुए। तू और तेरा परिवार हर पल मेरी निगाह में है और मैं तेरे शत्रुओं को छोड़ूंगा नहीं। बस तू मंत्र जाप कर और शिव पुराण का पाठ कर। कल मेरी मम्मी जी बहुत बेचैन थी और उन्होंने खाना भी नहीं खाया, ना नाश्ता किया। रात में 3 बजे वो जग गई और उनको बहुत बेचैनी हो रही थी और वो उसी समय चीखने लगी। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि अब इनको कैसे शांत कराएं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनको शांत किया और सुलाया। गुरु जी का एक वीडियो संदेश आया कि जब काला जादू बहुत ज़्यादा हो रहा हो और बहुत तकलीफ़ हो रही हो तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को एक नींबू को अपने ऊपर से वार करके या उतार करके उसको गैस पे जला के बाहर फेंक देना चाहिए या पानी में बहा देना चाहिए। मैंने आज शनिवार को ऐसे ही किया। इसके बाद मम्मी जी को बहुत आराम मिला और वो बहुत नॉर्मल लगी आज हम लोग को। उन्होंने आज खाना भी खाया और उनका बीपी भी कंट्रोल था। मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि गुरु जी मेरी मम्मी जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए और वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आखिर ब्लैक मैजिक करके उनको मिलता क्या है और या क्या पालेंगे वो, कौन सी दुनिया की ताकत या क्या चीज़ मिल जाएगी, जबकि इसका अंत बड़ा बुरा है और उनके ही कर्म खराब होते हैं, उनका आगे का जीवन बर्बाद होता है। लेकिन लोग समझने ही नहीं चाहते हैं क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा ही है। गुरु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग ये गलत काम करते हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए और उनके अंदर डर पैदा करिए कि वो ये काम कभी ना करें, किसी के संग नहीं करें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है। और अगर वो इसको नहीं छोड़ते हैं तो वो तो भोगेंगे ही, उनका परिवार भी भोगेगा। इसलिए गुरु जी आपसे प्रार्थना है कि वो जो लोग ये गलत काम करते हैं वो ये गलत काम छोड़ करके अपने और अपने परिवार के विकास में लगे। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 24 अगस्त है और शनिवार का दिन है, तो मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप ही मेरी उम्मीद हो, आप ही मेरा विश्वास हो। गुरुपा आपको मालूम है मेरे बेटे का सब वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ बाबा। आपकी मेहर से गुरुपा पहले से बहुत ठीक है बाबा। आपको ही पता है कब तक ठीक होगा, बस आप ही मेरी उम्मीद हो, आप ही मेरा विश्वास हो बाबा। जब भी बच्चों के सत्संग आते हैं तो मैं बिना देखे नहीं रहती, कई सत्संग देखती हूँ बच्चों के कि तेरे बच्चे पे विपदा आ रही है, तेरे तू ये कर वो कर, मैं सारा बाबा करती हूँ। बाबा आज मेरा गुरुपा संगत जी गला खराब हो रहा है थोड़ा सा, बेटे की टेंशन से। अंकल जी गुरुपा मेरे है ना, अंकल भी परेशान रहते हैं। बस बाबा मैं उनको यही हिम्मत देती हूँ कि चिंता ना करो गुरुपा, जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। बाबा मेरे अंकल को हिम्मत दो मेरे महाशिव। आज एक मैसेज फ्लैश हुआ संगत जी कि तेरे पति का ख्याल रख, वो टेंशन में बहुत
टेंशन बहुत करते हैं। बाबा आप ही संभालो मेरे परिवार को, आपके होते हुए मैं चिंता नहीं करती। आपको ही संभालना, ये परिवार बच्चे आपके हैं बाबा। टोटली सिलेंडर कर दूँ आप पे, मैं इतना विश्वास करती हूँ। आप ही मेरी उम्मीद हो, आप ही मेरी हिम्मत हो मेरे बाबा। अच्छा बुरा जो भी करेंगे मेरे बाबा पे मैंने छोड़ रखा है। मेरे बाबा आपने गुरु का मेरी टेंशन भरी ज़िंदगी में एक उम्मीद की जोत जला दी। शुक्राना बाबा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आपकी जितनी बढ़ियाइयाँ करी जाएं वो कम है, आपको जितना शुक्राना करा जाए वो तो कम है। बाबा आप कोई किसी का नहीं, आप सही बोलते हैं। बाबा मैं परेशानियों में जान गई मेरे गुरु का आपसे। बाबा कुछ नहीं छिपा, आप सब जानते हैं। आपकी बेटी अकेली पड़ गई थी, उस टाइम आपने मुझे संभाला, मेरा हाथ थामा मेरे गुरु का। मैं आपको अपना फ्रेंड, भाई, माँ बाप सब कुछ समझती हूँ। मेरी हर बात आपके साथ शेयर करती हूँ बाबा, किसको बोलूँ आपके अलावा। मुझे आपसे अच्छा कोई दिखता ही नहीं है। लाइफ मैंने इतनी परख ली, मुझे आज तक नहीं मिला। सब अपना अपना भला सोचते हैं बाबा, कोई किसी की नहीं सुनता। आज मैं बस इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आज मेरा गला भी ख़राब हो रहा है गुरु का संगत जी, मेरे से बोला नहीं जा रहा थोड़ा सा। इसी के साथ गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, और विपिन अंकल और आंटी को बहुत सारा शुक्राना। बाबा इनको खूब सारा ब्लेसिंग दें। ये हमारे सत्संग शेयर इतने अच्छे से करते हैं, इतना प्यार देते हैं, संगत को समझाते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपाल। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना गुरुपाल। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। और संगत जी बस आज भी मेरा शुक्राना आज करने में भी इतना लेट हो गई। आज 23 अगस्त है और अब 11 बजने वाले हैं। संगत जी सुबह से टाइम ही नहीं मिला। कुछ मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी मेरे फ़ोन में। इस कारण से कल का भी मेरा शुक्राना जो सत्संग मैंने किया था, वो अब तक भी मतलब सिग्नल के कारण वो जा ही नहीं पाया। अब मैं बाहर बड़ी मुश्किल से दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके मैंने अपना वो कल का भी अभी सेंड किया है संगत जी के पास, और ये अभी दूसरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब देखूँगी ये भी जाएगा नहीं जाएगा, बस गुरुपा की मर्जी, गुरुपा की इच्छा से सब कुछ। और गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। आज गुरुपा ने मुझे इतना तो नहीं चल पाता, कनेक्ट करके दूसरे फ़ोन से मैं चला लेती हूँ 1-2 सत्संग सुनने के लिए संगत जी। तो सुबह ही मैंने देखा यूट्यूब पे कि तेरे घर में कोई साया है और अपने बच्चों को बचा ले। तो गुरुपा जब आप हो, मेरे घर के जो बड़े हो वो तो आप ही हो, आप ही रक्षा करोगे मेरे घर की, और गुरुपा आप ही बचाओगे हर परेशानी से। और गुरुपा ने ये भी मैसेज दिया मुझे कि मतलब कोई बड़ी बीमारी चुपके से तेरे घर में आ रही है, तो गुरुपा ही बचाएंगे। क्योंकि मुझे संगत जी कुछ दिनों से मेरे गले में और छाती में बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
दवाई तो मैं ले आई थी डॉक्टर के यहाँ से, लेकिन आराम नहीं लग रहा है संगत जी। सांस लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत घुटन रहती है जो पूरा दिन। बस गुरुपा ठीक करेंगे। मैं जल प्रसाद ले रही हूँ, उन्होंने गुरुपा ने बोला है कि जल प्रसाद के साथ तुलसी की पत्तियाँ लिया कर। बस ये कष्ट है, पता नहीं कितने कष्ट होने थे जो गुरुपा थोड़े में ही काट देंगे गुरुपा, विश्वास है उन पर। और इसी कारण से बस परेशान रहती हूँ। दवाई लेने के बावजूद भी आराम ही नहीं लग पा रहा संगत जी। बस गुरुपा करेंगे सब ठीक, क्योंकि मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया गुरुपा के ऊपर। सब वही ठीक करेंगे, मेरे बच्चों की भी रक्षा करेंगे। और जो भी गुरुपा बता रहे थे कि मेरे घर में कोई साया है, तो गुरुपा उसे भी बाहर निकालेंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे घर पे गुरुपा ने पंचमुखी हनुमान जी का पैरा भी बिठाया है। और जब गुरुपा साक्षात विराजमान है, उस घर के मालिक हैं, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ मेरे घर में एंटर नहीं करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरे बच्चों की भी रक्षा वही करेंगे। मैंने तो अपने बच्चों को भी उन्हें सौंप दिया, सब कुछ उन्हें सौंप दिया गुरुपा। और मेरे गुरुपा ही करेंगे सब कुछ, सब उन्हीं के भरोसे है। मेरी बीमारियां भी वही काटेंगे और हर मुसीबत से वही बचाएंगे। गुरुपा ने तो मेरे पैर का दर्द भी ठीक कर दिया, मेरे पेट का दर्द भी ठीक कर दिया। अभी गले का और सीने का दर्द जो है ये बहुत परेशान कर रहा है, और आंखों का दर्द ये भी गुरुपा ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। और ये बस आज सुबह से मैं सोच रही थी शुक्राना सत्संग करने के लिए, लेकिन नेटवर्क के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। यहाँ पे फ़ोन ही नहीं चल पा रहा मेरा संगत जी। तो बस जैसे ही गुरुपा मुझसे नए सत्संग की तैयारी कराएंगे, क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिलता संगत जी। अब ये देखिए, अभी मुझे इतना मन परेशान था कि मैं कभी मुझे नींद आ जाए, मैं शुक्राना सत्संग कैसे करूँगी। फिर मैं चलो अगर जाएगा तो तब ठीक है, और नहीं जाएगा तो तब ठीक है, रिकॉर्ड तो कर लूँ मैं। गुरुपा की मर्ज़ी से सब होता है, और जैसे गुरुपा चाहेंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और गुरुजी, आप मुझे नए सत्संग की तैयारी कराना अपनी बच्ची को, और हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर परेशानी से बचा के रखना मेरे परिवार को और सभी संगत को। सबका भला करो गुरुपा, सबकी कृपा करो, सभी के दुख दूर करो। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक शुक्राना। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो देख के लीता ਉਹਦਾ भी शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यहाँ पे अपना नाम रिवील नहीं कर रही किसी कार्यवश। संगत जी, हमारे यहाँ हर महीने मंथली सत्संग होता है, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी गुरु जी का चोला सिलवाऊँ। तो मेरे मन में यही होता रहा कि कहीं गुरु जी को पता नहीं कैसा लगेगा, कि पता नहीं क्या, मेरे मन में अलग अलग से विचार आने लगे। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने गुरु जी के आगे बैठ के गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैं ना आपका चोला सिलवाना चाहती हूँ, तो मुझे तो ये कुछ भी पता नहीं है कि क्या कैसे है कैसे नहीं, कौन सा कलर आप डालोगे। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ गई, तो मैंने गुरु जी से जैसे मैं गुरु जी से बातें करने लगी। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं गुरु जी से जुड़ी अभी 2 इयर्स ही हुए हैं, तो मेरा गुरु जी से काफ़ी कनेक्शन है। मैं गुरु जी से बातें करती हूँ तो गुरु जी मुझे उसका आंसर देते हैं। तो ये तो सभी संगत जी को पता होगा कि गुरु जी आंसर देते हैं। तो ऐसे ही मैंने गुरु जी को पूछा कि गुरु जी मैं आपका चोला सिलवाना चाहती हूँ, मैं सिलवाने वाली कौन होती हूँ। आपने मन में भाव डाला तो ही मेरे मन में ये विचार आया कि मैं गुरु जी का चोला स्टिच करवाना चाहती हूँ। तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप ही बताओ कि आप कौन सा कलर डालोगे। मुझे तो नहीं पता कि आप कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो, क्योंकि पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं तो उसमें
यही बताया गया है कि गुरुजी कभी किसी कलर का किसी भी चीज़ का कोई वहम नहीं करते थे। तो बस मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। गुरुजी अब जो मंथली सत्संग आएगा उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं आपका चोला सिलवा के, तो वो जो मंथली सत्संग में होते हैं वो आंटी जी को मैं दे दूँगी, वो पहना देंगी। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी जिस कलर की आप सबसे पहले मुझे बटरफ्लाई दिखाओगे या मुझे कोई भी संकेत दोगे, मैं समझ जाऊँगी आपने उस कलर का चोला डालना है। तो संगत जी, हम इंसान हैं, मंद बुद्धि हैं, हम अपने मन में क्या क्या विचार सोचने लगते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। तो क्या हुआ संगत जी, मैं बताती हूँ आपको। मैंने ना जब गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप कौन से रंग का चोला डालोगे, तो गुरुजी ने मुझे 3-4 दिनों बाद, जैसे मैं रोज़ वेट कर रही थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं अभी पैसे पहले कपड़ा लूँगी फिर उसको स्टिच करवाऊँगी, क्योंकि आपको पता है संगत जी इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे बता दो आप कौन से रंग का चोला डालोगे, चाहे मुझे ड्रीम में आके बता दो या मुझे बटरफ्लाई के रूप में बता दो, जो भी कलर की बटरफ्लाई होगी, या मुझे किसी भी तरह कोई भी संकेत दे दो, या मुझे किसी सत्संग में सुनवा दो, या कुछ भी, जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे गुरुजी, मैं आपका इशारा समझ जाऊँगी। तो क्या हुआ संगत जी, मैं ना अपने बेटे के साथ टीवी देख रही थी, तो उसमें सबसे पहले मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखी। तो मेरे मन में हुआ कि शायद गुरुजी ब्लैक चोला डालना चाहते हैं। तो मैंने चलो सोचा कि चलो ठीक है, मैं दुकान पे जाऊंगी, ब्लैक चोला लेकर आऊँगी। तो क्या हुआ, अगले दिन जैसे सुबह मैं गुरुजी की पूजा सेवा वगैरह करती हूँ, जो उनका जो भी है वो मैं साफ़ करती हूँ, टिक्का वगैरह साफ़ करके दोबारा लगाती हूँ, जोत वगैरह करती हूँ, सब कुछ करती हूँ गुरुजी का जो करने वाला होता है। तो उसमें जब मैं गुरुजी के चंदन टीका लगाने लगी ना, जैसे हम गुरुजी के चरणों में टीका लगाते हैं, तो वैसे ही जब मैंने टीका लगा के अपना जब ध्यान में बैठी, तो जैसे ही मैंने आंखें खोली तो गुरुजी के चरणों में येलो बटरफ्लाई की शेप आ गई चरणों में। तो मैंने सोचा कि गुरुजी आपने तो मुझे यह ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई है, अभी आप मुझे येलो बटरफ्लाई दिखा रहे हो। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गई। फिर मेरे मन में आया, फिर अगले दिन मुझे वाइट बटरफ्लाई दिखी मेरे घर पे बाहर आंगन में। तो मुझे लगा कि मैं अब कंफ्यूज हो गई कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने फिर गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी प्लीज़ मुझे साफ शब्दों में, या मुझे प्लीज़ इतना कंफ्यूज मत करो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, कभी ब्लैक कभी येलो कभी वाइट। तो हम तो मंद बुद्धि हैं इंसान, हम तो अपनी सोच पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे इशारा दे दिया था। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने सोचा कि चल मैं ऐसे करती हूँ, मैं शॉप पे चली जाती हूँ, शॉप वाले भैया को बोल दूँगी कि मुझे अच्छा सा ब्लैक चोला दिखा दो, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम ब्लैक बटरफ्लाई दिखी थी। तो मैं शॉप पर चली गई, शॉप पर जाकर मैंने शॉप वाले भैया को बोला कि भैया मुझे ब्लैक कलर का चोला दिखा दो। तो वो दिखाने लगे मुझे ब्लैक कलर का चोला। संगत जी, मैं आपको बता दूं, मेरे घर में सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप वाइट चोले में आया था। सबसे पहले जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी कि गुरुजी शिव जी का रूप है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। दूसरा स्वरूप मेरा गुरुजी मेरे घर येलो चोले में आए। तो मैंने इन बातों को अपने दिमाग में नहीं लिया, क्योंकि मैं तो गुरुजी से यही पूछ रही थी कि गुरुजी आप कौन से रंग का चोला डालोगे। तो मैंने इन बातों पे नहीं ध्यान दिया, मैंने सिर्फ इन बातों पे ध्यान दिया कि गुरुजी जो मुझे हिंट देंगे मैं वही चोला डालूँगी। तो गुरुजी ने तो मुझे बता ही दिया था, मैं ही पता नहीं कंफ्यूज हुई जा रही थी। तो मैं शॉप पर चली गई संगत जी, तो मैंने भैया को बोला भैया मुझे ब्लैक कलर का चोला दिखा दो। तो मेरे भाई, जहाँ से मैं चोला ले रही थी ना, वहाँ से थोड़ी आगे जाके मेरे भैया की शॉप है, अंकल भैया की शॉप है। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई मेरे को ना कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं ना यहाँ पे शॉप पे बैठी हूँ, मैं गुरुजी का चोला लेने आई हूँ, तो तू आ जा। उसने फ़ोन पे, संगत जी सोचो आपने क्या बोला, कि जैसे गुरुजी उससे कहलवा रहे हैं। बोला तू येलो चोला लेने आई है। मैंने कहा तू क्या बोली जा रहा है। कहता मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ, तू गुरुजी का येलो चोला लेने आई है। मैंने कहा नहीं, मैं शॉप पर बैठी हूँ, तू यहीं पे आ जा, हमारा ना हम दोनों चॉइस कर लेंगे
मैं गुरुजी का ब्लैक चोला लेने आई हूँ। उसने फ़ोन रख दिया, वो मेरे पास आ गया। तो हमने सब कुछ पसंद कर लिया जो गुरुजी के चोले का होता है सामान, जो भी था तो हमने ओके कर दिया। जैसे ही भैया काटने लगे गुरुजी के चोले को, जितना मीटर हमने कपड़ा लेना होता है जो भी है, जैसे ही वो काटने लगे मैंने भैया को बोला, भैया आप 1 मिनट रुक जाओ, जो आंटी जी मंथली सत्संग करते हैं मैं उनको एक बार फ़ोन करके पूछ लूँ कि कितना मीटर कपड़ा कटवाना है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आंटी जी मैंने ना गुरुजी का चोला स्टिच करवाना है, तो मैं शॉप पे बैठी हूँ, मैंने ना चोला कटिंग करवाना है, आप मुझे कपड़े का नाप बता दो। तो वो मुझे बोली, दीदी आपने कौन सा रंग कलर लिया है? मैंने बोला कि मैंने ब्लैक कलर लिया है। बोले आप येलो कलर ले लो। मैंने कहा जय गुरु जी। मैं तो मेरे मन में एकदम से सोचा मैंने कि पहले मेरे घर में भी गुरुजी येलो चोले में आए और गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए अपने चरणों में, वो भी मुझे येलो कलर में दिए। जब मैंने भाई को फ़ोन किया तो उसने भी येलो कलर बोला। अब जो आंटी हैं जो मंथली सत्संग करवाती हैं वो भी बोल रहे हैं कि येलो चोला स्टिच करवा लो दीदी आप। तो जय गुरु जी। देखो संगत जी, गुरु जी तो मुझे बहुत हिंट दे रहे थे, मैं ही नहीं समझ पा रही थी कि गुरु जी बोल रहे हैं कि तू येलो चोला ले। तो संगत जी ये देखो, गुरु जी हमें हर चीज़ का जवाब देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। हम ही इंसान ऐसे हैं जो गुरु जी की बातों को समझ नहीं पाते। देखो गुरु जी ने मुझे तो दूसरे तीसरे दिन ही दिखा दिया था कि तू, जब उन्होंने उनके चरणों में बटरफ्लाई बनी, लेकिन मैं ही पागल थी, कभी सोच रही थी ब्लैक कलर, कभी बोल रही थी येलो कलर, कभी वाइट, मैं कंफ्यूज हो रही थी। देखो गुरुजी ने मेरी कंफ्यूजन कैसे दूर की। देखो मैं शॉप पर भी गई, तब भी मैंने कपड़ा कटवाने लगी तो गुरुजी ने एकदम से पहले मेरे भाई को भेजा, उसने भी येलो कलर बोला, आंटी को फ़ोन किया, उन्होंने भी येलो कलर बोला। तो संगत जी गुरुजी हर चीज़ का जवाब देते हैं। आप गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी से बातें कीजिए, इधर उधर किसी से कुछ मत पूछिए। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। संगत जी अब मैं आपको गुरुजी की एक और महिमा बताती हूँ। संगत जी मेरे पापा काफ़ी एज्ड हैं, वो अभी 60, वो अभी ऐसे लगा लो कि 58 59 के करीब हैं। तो वो उनका भी आपको पता ही है कि बुढ़ापे में थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। तो उनका ये था कि वो ना थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम चल रही थी, कोई उनकी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसकी वजह से वो यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लोकल डॉक्टर बोले कि इस चीज़ का तो ऑपरेशन होगा। तो मम्मी को टेंशन हो गई कि जो इस उम्र में ऑपरेशन करवाना बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बहुत बड़ा बता दिया था। तो मम्मा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके लोकल डॉक्टर ने बोला है कि पापा का ऑपरेशन होगा। मैंने बोला मम्मा आप गुरुजी पे विश्वास रखो, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो फिर वो चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाने चले गए। तो वहाँ पे हमें शाम तक कॉल आई। तो मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा आप गुरुजी का जल प्रसाद पापा को देते रहो, मुझे पूरा विश्वास है इनका ऑपरेशन नहीं उनका होगा, इनका दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब वो सुबह डॉक्टर के पास गए, उनके टेस्ट वगैरह हुए, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा, ये दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखो। गुरु जी सब सुनते हैं। वो गुरु जी का भजन है ना, तू रख मन विच विश्वास गुरु जी सुनते ने, तू रख मन विच विश्वास गुरु जी सुनते ने। गुरु जी सच में सुनते हैं संगत जी। मेरे पापा का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना गुरु जी, वो दवाइयों से ही ठीक हो गए। अब हम डेली उनको गुरु जी का जल प्रसाद देते हैं संगत जी, उनके उनके दवाइयों के साथ हम गुरु जी का जल प्रसाद देते हैं संगत जी। अब उनकी सेहत में बहुत फ़र्क है संगत जी, मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आपको मैं गुरु जी का तीसरा चमत्कार सुनाती हूँ संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं आपका बहुत टाइम ले रही हूँ संगत जी, लेकिन गुरु जी मुझे डेली बोल रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं ही पागल थी जो इतनी लेट करती जा रही थी संगत जी। गुरु जी सॉरी संगत जी सॉरी।
अगर आपको मेरी वजह से कोई भी बात गलत लगी हो तो उसकी वजह से मैं सॉरी मांगती हूँ गुरुजी। सो सॉरी संगत जी, सो सॉरी संगत जी। ऐसे ही मेरी मम्मा ने मेरी बहन के लिए अरदास लगाई हुई थी, तो गुरुजी के चरणों में मेरी मम्मा ने अरदास लगाई हुई थी। मेरी बहन रेंट के घर पे रहती थी, उसको रेंट पे घर पे रहते रहते 8-9 साल हो गए थे। तो हर माँ बाप के दिल में होता है ना कि बच्चे हमारे सेट हों, बच्चे हमारे खुद के घर हो। सभी माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छे वेल सेटल्ड हो। तो मेरे मम्मा के मन में भी इच्छा थी कि मेरी बहन का खुद का घर हो। तो किसी कार्यवश मेरी बहन खाटू श्याम जी को मानती वो गुरु जी को भी है, लेकिन वो खाटू श्याम जी को ज़्यादा मानती है। तो खाटू श्याम जी को मानती है, इसी वजह से वो खाटू श्याम बहुत जाते थे, हर महीने खाटू श्याम जाते थे। तो मैं मम्मा को बोलती थी कि मम्मा आप टेंशन मत किया करो, श्याम बाबा कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, कभी ना कभी इन खुद का घर बन जाएगा। लेकिन संगत जी हमारे ऊपर इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ आया, हमने सोचा भी नहीं था कभी। संगत जी मेरे जीजू को काफ़ी रुपीज़ का, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकूँगी कि कितने रुपयों का हमें घाटा पड़ गया। संगत जी मेरे जीजू को बहुत ज़्यादा पैसों का घाटा पड़ गया। तो मेरे मम्मा बहुत टेंशन में आ गए कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो खुद का घर ले लेगी, क्योंकि संगत जी मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पैसों का हो गया। तो मम्मा टेंशन में आ गए। हर माँ बाप का सपना होता है, मम्मा को हो गया कि अब ये खुद का घर तो कभी नहीं ले पाएगी, अब ये रेंट पे ही पता नहीं कितनी देर इसको और रेंट पे रहना पड़ेगा। संगत जी मेरी मम्मा दिन रात गुरु जी के चरणों में अरदास करती थी। संगत जी सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ। संगत जी मुझे और मेरी माँ की यही अरदास थी गुरु जी के चरणों में। गुरु जी वो बहुत छोटी है, संगत जी मैं बता दूँ वो तीनों बहन भाइयों में सबसे छोटी है। हम उसे सब मेरा भाई भी और मैं भी, हम उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। संगत जी हम उसका दुख नहीं देख सकते। संगत जी वैसे तो कोई भी बहन भाई किसी का दुख नहीं देख सकते, लेकिन वो ज़्यादा लाडली थी, हमने उसको बहुत प्यार करते हैं। संगत जी जब हमें पता लगा ना उसे इतना नुकसान हुआ, हम बहुत रोए थे। हम गुरु जी के सामने अरदास भी की थी, गुरु जी उसके सारे पैसे वापस आ जाए। चलो संगत जी ये तो नहीं हो सका, लेकिन मेरे को गुरु जी पे अब भी पूरा विश्वास है कि जिस कारण पैसे गए हैं पैसे ज़रूर वापस आएंगे। सॉरी संगत जी मेरी माँ डेली अरदास करती, मैं उसको बोलती मम्मा आप गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी ज़रूर अरदास सुनेंगे, आपकी ज़रूर अरदास सुनेंगे। संगत जी ऐसा ही हुआ। संगत जी जब मेरी बहन ने एक दिन हमें फ़ोन करके बताया कि मम्मा हमने खुद का घर ले लिया, संगत जी हमारे तो पैरों नीचे ज़मीन खिसक गई। मैं तो गुरु जी का इतना शुक्राना किया। संगत जी मैं इतना रोई, गुरु जी के सामने बैठ के इतना रोई। संगत जी गुरु जी सुनते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, कभी ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कम भी लग जाता है, कभी, लेकिन गुरुजी सुनते हैं। संगत जी सबकी सुनते हैं गुरुजी। संगत जी गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबकी अरदासें सुनते हैं। संगत जी मेरे को तो गुरुजी वहाँ से उठा कर लाए थे जहाँ से मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँगी। संगत जी सबकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। संगत जी लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए थे ना, तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं थी। संगत जी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तहस नहस हुई पड़ी थी। मेरे को गुरुजी ने वहाँ से उठाया, मुझे जीना सिखाया, मुझे ऐश कराई, मुझे सब कुछ गुरुजी ने कराया। अगर गुरुजी मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं कब की मर जाती। संगत जी गुरुजी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है गुरुजी मेरी ज़िंदगी में। मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, सब कुछ गुरुजी हैं। संगत जी गुरुजी मुझे इतनी ऐश करवाते हैं, सब रास्ते मेरे गुरुजी बनाते हैं। संगत जी आप गुरुजी पे विश्वास कीजिए, आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, आप अमृत वेला कीजिए। संगत जी गुरुजी सब सुनते हैं, आप गुरुजी के चरणों में अरदास लगाइए। गुरुजी संगत जी मांगिए नहीं मानिए। संगत जी गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, आप गुरुजी के सामने बैठ के बातें कीजिए। संगत जी गुरुजी सबकी सुनते हैं। संगत जी
मैं आपको क्या क्या बताऊं संगत जी। गुरु जी के साथ तो रोज़ रोज़ शुक्राना सत्संग है। गुरु जी तो रोज़ रोज़ शुक्राना सत्संग करवाते हैं। गुरु जी की महिमा को बताना आसान नहीं है। हम गुरु जी की महिमा सुनाने वाले कौन होते हैं। गुरु जी तो खुद ही शिव हैं, शिव जी हैं। संगत जी अपने अपना अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगले सत्संग पे मैं अगला सत्संग लेकर आऊँगी संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। अब हम मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग यहीं पे विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी गुरु जी आपकी भी सारी अरदास पूरी करें। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी। गुरु जी आप इन दोनों को भी अपनी ब्लेसिंग देना, अपना मेहर भरा हाथ इनके ऊपर भी रखना, इनके परिवार के ऊपर भी रखना। थैंक यू सो मच विपिन अंकल, सौम्या आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज जी के पास बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज सत्संग शेयर करने में भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी महाराज। संगत जी मुझे बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन है, ऑपरेशन भी करवा लिया फिशर का, जब भी ठीक नहीं हो रही है। बीच में गुरुजी महाराज ने मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक कर दिया था, लेकिन संगत जी कॉन्स्टिपेशन फिर से शुरू हो गया। पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, वो जल्दी ही मेरा कॉन्स्टिपेशन भी ठीक कर देंगे। संगत जी मैं अपनी मासी मुसज्जी की गाड़ी में बड़े मंदिर जा रही थी। गुरुजी ने मुझे रास्ते में ही बादलों में साक्षात दर्शन दे दिए। संगत जी मैं सावन के चौथे व्रत पर बड़े मंदिर गई थी। मैंने संगत जी गुरुजी से मन में ही बोला था कि गुरुजी मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। तभी संगत जी गुरुजी ने मुझे आंटी जी के रूप में आकर ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। आंटी ने सफ़ेद सूट पहना हुआ था और उनके हाथ में बोरी थी, जिसमें से उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया और टॉफ़ी दी। मैं संगत जी इतनी खुश हुई, मैंने गुरुपा को थैंक यू सो मच बोला। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए राखी पर। मैंने गुरुजी के हाथों में बहुत सुंदर राखी बांधी और सभी भगवानों के हाथों में भी राखी बांधी। जिस दिन राखी थी उसी दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत सारी मटकी दिखाई और ये वाला भजन चलाया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। आज संगत जी मुझे काली माता ने दर्शन दिए हैं। काली माता उल्टी लेटी हुई थी। संगत जी गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काट दिए हैं, जिसमें गुरुजी महाराज माता जी के रूप में आए मेरे ड्रीम में। थैंक यू सो मच गुरुपा, ऐसे ही मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जो भी करेंगे आप ही करेंगे। मैं अपना सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आप पर भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स बनी रहे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू। डेट 25th of August and time 10 AM।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा डे 4 ऑफ शुक्राना सत्संग है। ये मेरा कुछ दिन पहले का शुक्राना सत्संग है। रात के टाइम की बात है। डिनर करने से पहले क्या होता है, घर में ना आलू की सब्ज़ी बनी थी। अब क्या होता है कि सब्ज़ी बनी है, रेगुलर आलू बन रहे हैं, ऐसा हो रहा है, या फिर घर में आलू ज़्यादा खाते हैं मेरे। तो क्या होता है, मैंने कहा यार आलू बने हैं, आलू खाने पड़ेंगे। मेरे को आलू कम पसंद है, रोज़ खा खा के थोड़ा बोर हो गई हूँ। तो मैंने कहा आलू बने हैं, मैंने कहा खाने का तो मन नहीं है। मैंने कहा चलो खाना भी है, वो क्या ही बनाएंगी, मेरी आंटी क्या ही खाना बनाएंगी। मैंने कहा खा लेते हैं। मेरे मन में भाव आया कि मैंने कहा चलो मन तो नहीं है, बट अगर इसमें गुरुजी का भोग लग जाए तो इस खाने में मज़ा ही आ जाएगा। क्या ही मज़ा आएंगे, मतलब मैं बता नहीं सकती, अंदर से तो भाव आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं अपना नॉर्मल पूजा करके मेरी आंटी ने खाना लगा के मेरे को थाली परोस दी। मैं बैठी, मैंने कहा मैं 2 मिनट प्लेट रखी, मेरे को मेरे फादर ने बुलाया दूसरों में कि इधर आके ये कर दे, फिर ये काम कर दे, बैठ जाइए खाने। 2 मिनट का है। मैं गई, इतने में किया, शायद मेरे मन में जो भाव आया था ना कि ये गुरुजी का भोग लग जाए तो मत जाए, तो शायद गुरुजी ने ये चीज़ सुन ली थी, एंड उन्होंने मन में मेरी मन की जान ली थी। एंड उन्होंने कहा रुक जा, मैं पहले भोग लगा लूँ फिर खाइयो तू। तो मेरे को दूसरे काम में लगा दिया। मैं दूसरे वो करके आई, इतने में वो चीज़ सुलझा के आई, एंड मैंने खाना खाया। फिर एक रोटी परोसी थी मम्मा ने उस टाइम पे, एक चपाती परोसी थी प्लेट में, ठीक है। अब मैं खाना खाने बैठी। अब मम्मा ने मेरी आंटी ने मतलब दूसरी रोटी ला के दी। उन्होंने मेरे मन में ऐसे लगे मैं एक और रोटी खाऊंगी, फिर आगे दिखाऊंगी, ऐसी वह खाने का बनती है। एंड जैसे ही वो रोटी उन्होंने मतलब दूसरी प्लेट में लाए थे वो, और 2 रोटी थी उसमें, ऊपर वाली रोटी में क्या हुआ, मैंने को एकदम से नज़र गई, मेरे को ये ओम बन रहा है शायद फिर। एंड मैंने कहा ओम बन रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को आंखों में ज़्यादा लग रही होगी, मतलब मुझे तो ऐसे ही पता नहीं हो जाता है वह। एंड मैंने कहा ओम बना। मैं 5 मिनट तो पहले देखती रही, रोटी खाती रही अपनी जो पहले वाली प्लेट में थी। एंड मैं देखती रही। जो जैसे मैं दूसरी रोटी पे मेरी वो वाली पहली वाली चपाती फिनिश होने आई थी, मैंने मम्मा को कहा मम्मा इधर आना, देखना ये ओम बन रहा है ना रोटी पे मेरी ये वाली। कहाँ बन रहा है ओम ये। मैं बोल ही दिया 5 मिनट सोचने, मतलब 2-1 मिनट सोचने के बाद रोटी खाते खाते मैं बोल ही दिया, मैं ओम बन रहा है ना ये रोटी में। ये शिफर हाँ बन रहा है ओम। मतलब मेरे को विश्वास हो गया, मेरे को एकदम मन में इतनी खुशी हुई। मैं कहा मैं बोल ही रही थी गुरुबा को कि अगर इसमें, मतलब मन में आई रही थी मेरे कि इसमें अगर गुरुजी का भोग लग जाए तो खाने में मज़ा आ जाएगा। क्या ही बात हो जानी है खाने की, भले ही वो एक आलू है, नॉर्मल सा आलू है, बट क्या ही लग जाएगा। एंड गुरुजी ने मेरी सुन ली। एंड दूसरी रोटी जो आई मेरी प्लेट में परोसी गई, उसमें ओम के मेरे को दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, मेरे मन की फूलने के लिए, मेरे डर को ख़त्म करने के लिए, और मेरे को इतना पॉजिटिव बनाने के लिए, इतना पॉजिटिव बनाने के लिए। थैंक यू गुरुबा, मेरे प्यारे गुरुबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना आपका मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्रुति फतह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी फतह सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी आपने सब कुछ दिया मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। आज डेट है 24 अगस्त 2024। संगत जी मैं गुरु मंत्र के जाप से, गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, पर हमें पता तो बाद में ही चलता है। गुरु जी अलग अलग रूपों में हमारा हाथ थामे रखते हैं, हमें पता नहीं होता। भगवान एक ही है, उनके रूप अनेक है। हम कभी उन्हें किसी रूप में पूजते हैं, कभी किसी रूप में पूजते हैं, पर भगवान एक ही है। वो अपने अलग अलग रूपों में हमारा हाथ थामे रखते हैं। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, 22 अगस्त को क्या हुआ कि मैं पूजा कर रही थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही क्योंकि 2 दिन हो गए हैं। कुछ गलतियाँ मेरे से होती ही रहती है। मैं कुछ ना कुछ अपने दिमाग में मेरा चलता रहता है और कुछ ना कुछ गलतियाँ करती रहती हूँ। तो मैं गुरु जी से कुछ माफ़ी मांग रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो गुरु जी का मैसेज था, मतलब उनका मैसेज था कि शब्द भी भोजन की तरह होते हैं। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी नहीं परोसना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को नहीं परोसना चाहिए। मैं कह रही हाँ, जब मुझे ही लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो सही कह रहे हैं गुरु जी। तो देखिए मैं कई बार गलती करती हूँ और वो ऐसे अलग अलग तरीक़ों से मुझे समझाते हैं ना कि मैं सुन के हैरान हो जाती हूँ कि गुरु जी किस तरीके से समझाते हैं देखो हमें। बोला हाँ, ये बात तो है। जो शब्द एक बार निकल गए और जो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही तो वो किसी और को क्यों पसंद आएगी। और वो तो हमारे भगवान हैं, पर वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें हमारी गलतियों का नज़रअंदाज करके हमें गले लगा लेते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमें अच्छी बात समझाते हैं। संगत जी, 23 अगस्त को संगत जी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सत्संग मैंने पहले सुना हुआ है। फिर मैं सोची मैं क्यों सुनूं जब सुन रखा है तो। फिर बोला नहीं, ये स्क्रीन पे आया था तो ज़रूर गुरुजी ने भेजा होगा, तो सुन लेती हूँ एक बार। तो मैंने सुन लिया। एक बीच पहला वाला सत्संग तो मुझे सुना हुआ लग रहा था, बीच का मुझे याद नहीं था। पर उसमें एक सत्संग में एक आंटी जी चाय प्रसाद के बारे में बता रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब थी कोरोना में, तो उनके लिए चाय नीचे से आती थी। शायद उनके जॉइंट फैमिली होगी तो वो जिस तरीके से गुरुजी को वो चाय पहले भोग लगाती थी, बाद में पीती थी, तो वो बहुत अच्छा। मुझे संगत जी, मैं ना सीधी ही बात करती हूँ। मुझे शब्दों को मतलब लोग कितने अच्छे तरीके से सत्संग शेयर करते हैं, कितने अच्छे शब्द बोलते हैं, वो सब मुझे नहीं आते हैं संगत जी। मैं बस सीधा शुक्राना अपना अदा कर देती हूँ और ऐसे गुरुजी से भी मैं ऐसी बोलती हूँ। तो मैं कि गुरुजी, मेरी भी चाय मेरी नीचे देवरानी बनाती है शाम को, तो वो मुझे आवाज़ लगाती है, तो वही चाय मैं गुरुजी साईं बाबा को इकट्ठे ही देती हूँ। दोनों एक ही हैं। सुबह तो जब मैं बनाती हूँ तो दोनों को लिए अलग अलग भोग लगाती हूँ, पर तब एक ही ग्लास में आती है तो मैं वही ग्लास रख देती हूँ कि गुरुजी साईं बाबा जी आप दोनों मिलके पी लीजिए, और ये बिस्किट भी रख दिया, आप खा लीजिए, फिर आपका प्रसाद मैं ग्रहण कर लूँगी। बस मैं इतना बोलती हूँ। और वो आंटी जी बहुत अच्छा बोली कि ये मैं अब आप ग्रहण कीजिए और इसे डिवाइन प्रसाद में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैंने हाँ, मैं तो इस तरीके से बोलती नहीं। तो गुरुजी शायद मुझे समझाना चाहते थे कि तू प्रार्थना भी मतलब कैसे बोलती है, शायद सीधा ही। तो मुझे तो सच में मुझे सीधी ही बात करनी आती है। तो मैंने अच्छा गुरुजी, अब मैं ऐसे ही बोलूँगी। तो और एक सत्संग उसी के अंदर जो दूसरा सत्संग था उसमें बताया गया था मन की बात चल रही थी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं, मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं कि इस महीने ना तूने सोचा भी नहीं वो होगा। तो मैं कहती रहती हूँ गुरुजी कोई बात नहीं, आप जो बोलते हैं वो सच होता है, वो चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, कोई बात नहीं, जब भी होगा, जब भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको ठीक लगे सही, वो मुझे मंजूर है। बस अपने दिखाए हुए रास्ते पे चलाना बाबा जी, हमेशा जो आपको हमारे लिए सही लगे। और वो बोलते हैं वो मुझे उन्होंने मेरी विश मैंने जो मुझे साइन आ रहे थे वो आ रहा था कि वो मेरे मन की बात जानते हैं, और उससे रिलेटेड ही मुझे कई वीडियोस वगैरह आ रही थी। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि गुरुजी मेरी विश पूरी कर रहे हैं। मैंने तो बोला नहीं, पर गुरुजी तो हमारे मन की बात जानते हैं। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ गुरुजी जो आपको ठीक लगे, पर गुरुजी हमारे मन की बात जानते हैं।
तो मैं कह रही गुरुजी लग तो रहा है कि गुरुजी मेरे मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं कह रही नहीं, जो गुरुजी कहें जो चाहें वही ठीक है। तो उस सत्संग में वो सुनाती है कि आंटी कि वो गुरुजी उन्हें भी ऐसे मैसेज दे रहे होंगे उनके बेटे के लिए, तो वो उनका बेटा जब फ़ोन उठाता है, फ़ोन पे वो अपने बेटे से बात करती है, वो कहती है बेटा मुझे तुझसे कुछ पूछना है, मैं आज नहीं कल पूछूंगी। तो कहता है ठीक है। उसका बीच में फ़ोन आया था किसी का, तो वो उन अंकल से बात करके फिर अपनी मम्मा से बात करता है और अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी आप कुछ पूछ रही थी मेरे, तो कहता है, वो कहती है मैं कल पूछूंगी, पर उसकी मम्मी पूछ दूसरे दिन का वेट कर रही होती है, पर वो उसी टाइम वो वाली बात बोल देता है जो गुरुजी ने उनको बोला होगा विश के लिए कि तेरे बेटे के लिए ऐसा होगा। वो कहती है मैं सुन के हैरान और खुश हो गई कि मैं जो बात कल पूछना चाहती थी वो उसने अपने मुँह से आज ही बता दी। तो उन्होंने बोला कि देखिए गुरुजी आपके मन की बात भी जानते हैं। तो मैं बोला नहीं गुरुजी आप सब जानते हैं मेरे मन की बात, और मेरे को मैसेज भी मैं डुगरी मंदिर से होके आई हुई हूँ। गुरुजी ने संगत जी मैं कौन होती हूँ जाने वाली, गुरुजी हमें बुलाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त करवाया डुगरी मंदिर। मैं मई में गई थी इसी साल 5 मई को दर्शन करके आई थी। तो जिस आंटी जी ने बस बुक की थी वो आज इस 31 अगस्त को भी ले जा रही हैं, तो वो मुझे दोबारा बोल रही थी। तो मेरे अंकल जी की जॉब लगी हुई है बैंगलोर में गुरुजी की कृपा से, तो मैंने बोला मैं कैसे आऊँगी, जॉइंट फैमिली तो है, पर अब उनको पूछूँ तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने उन्हें बताया तो, पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना नहीं करा। मेरी सासू माँ ने बोला कि बच्चों की चिंता मत कर, तू जाना चाहती चलिए, पर तू अभी तो होकर आई है, तीर्थ स्थान में तो साल में एक बार जाना चाहिए। मेरे को भी यही लग रहा था कि वो यही बोलेंगी, मना नहीं करेंगी, और मेरे अंकल जी भी कह रहे थे अभी तू होके आई है। तो फिर मैंने मेरी 2 फ्रेंडों को भी बोलता, फिर मैंने उनको भी मना कर दिया और आंटी जी को भी कि अभी मेरा बुलावा नहीं है शायद, और तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया। मतलब गुरुजी अगर आप बुलाना चाहते हो तो मैं रुक नहीं सकती, और अगर अभी आपका बुलावा नहीं है तो मैं कुछ भी करूँ, मैं आ नहीं सकती। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, और अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हमें क्षमा कर देना। तो गुरुजी का मैसेज था आज 24 अगस्त को कि इसी महीने तेरे पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर बुलाऊंगा ब्लेसिंग देने के लिए। तो मैं गुरुजी मेरा बुलावा बड़े मंदिर का है, मैं समझ गई। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं गुरुजी तो आप मेरे मन में मतलब मैंने बोला नहीं, पर मैंने बोला गुरुजी आप मेरे मन की बात जानते हैं। तो आप जो आंटी जी सत्संग में बोल रही थी वो बिल्कुल सही है। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर एक सत्संग में आया कि अलमारी की सफाई कर और रसोई की, और मैं बहुत दिन से ये सोची थी संगत जी मेरी ना रसोई बहुत गंदी हो रही है और अलमारी भी बहुत गंदी हो रही हैं, 2 छोटी एक बड़ी अलमारी है। तो मैं कहती हाँ वो भी करूँगी। एक्चुअली मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और किचन में बिल्कुल फ़ैन वगैरह कुछ है नहीं, मुझे लगती है गर्मी और मेरे को घबराहट होती है जाके काम करने में किचन में। तो मैं रोज़ के सोचती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी करती रहती हूँ। तो फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके छोटी अलमारी आज साफ़ करी। मैंने बोला ये सत्संग में ना गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं कि सफाई कर, पर कोई ना कोई वजह भी होती है। एक तो गुरुजी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं गंदगी करके रखती हूँ, मैं सफ़ा करके रखती हूँ, पर मेरे ड्रॉर ऊपर सामान के ड्रॉर थोड़े गंदे हो रहे थे, मुझे वो सफ़ा करना था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने आज हिम्मत करके छोटी अलमारी साफ़ करी। तो संगत जी उसमें से मेरे अंकल जी के पुराने वॉलेट में से एक पेपर निकला जिसमें राई नहीं होती वो छोटी वाली सरसों, वो थी। मैं कह रही ये कहाँ से आ गई? वो मैंने फिर फेंकी, पानी में बहा दी। मैंने अपने अंकल जी से भी फ़ोन पे बात करी, कह रहे पता नहीं कभी होगी तो मुझे नहीं पता, मेरे को तो याद नहीं कब की क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। तो मतलब वो थी, मैंने फेंक दी। देखो गुरुजी हमसे ये सब एक इसलिए भी कराते हैं, एक तो साफ़ सफाई रखना चाहिए, और दूसरा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें नहीं दिख रही होती है, और वो गुरुजी हमें समझाते रहते हैं, और हम ना समझ और आलसी बच्चे हम ध्यान ही नहीं देते। तो देखिए वो निकली। अब मैं धीरे धीरे सब सफाई करूँगी। आज सुबह भी मैं पूजा करते करते ना परेशान हो रही थी, कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरे दिमाग में। मैं बोलती रहती हूँ गुरुजी मेरा दिमाग ठीक कर दो, मेरे विचार ठीक कर दो। तो गुरुजी का मैसेज था कि धीरे धीरे तेरे विचार भी ठीक हो जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। मैं थैंक यू गुरुजी। बस मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से परेशान हूँ कि मेरे को घर गृहस्थी भी देखनी है और पूजा पाठ भी मेरे को अच्छा लगता है। मुझे मंत्र जाप करना, पूजा करना, सत्संग शेयर करना, सुनना, ये सब करना मुझे बहुत पसंद है। पर मेरा गुरुजी घर का काम भी होता है, बच्चे तंग करते हैं ना, कई बार मैं झल्ला जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ी परेशानी हो जाती है।
तो मेरी को सबसे ज़्यादा इसी की दिक्कत है, इसी परेशानी है, वो ठीक कर दो, मेरी विनती आपसे प्रार्थना है। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, अब धीरे-धीरे ठीक होगा, पता नहीं। मैं कहती हूँ क्या गुरुजी मेरा दिमाग की उपज है, क्या मेरी परेशानी है अपनी, मुझे समझ में नहीं आता क्या मैं क्या करूँ? कुछ मेरा गुरुजी सारा दिन मेरा ध्यान आप पर ही रहता है और गृहस्थी में भी मुझे देखना है और मेरा ध्यान भी आप पे रहता है, तो सब मिक्स हो जाता है गुरुजी, तुम मुझे क्षमा कर देना। फिर शाम को 24 अगस्त को मैं अपने बच्चों के प्रिंट आउट निकलवाने गई, बेटी और बेटे दोनों के, गुरुजी को लेके गई। तो बेटे के तो अच्छे निकल गए, बेटी का छोटा-छोटा लिखा था वो कह रहा साफ़ नहीं निकलेंगे। मैंने अच्छा मैं दोबारा आऊँगी, फिर मेरी बेटी ने कलर वाले बोल दिया प्रिंट आउट मम्मा ये निकाल देना। तो मैं उसके पास गई, मैंने वो करी मम्मी 15 रुपए में निकल जाएँगे, चेंज 20 रुपए थी तो मैं नहीं, चेंज थी गुरुजी संगत जी, मेरे को लगा कि बस 20 रुपए में हो मैं ले जाती हूँ, 15 रुपए लगेंगे। तो मैं ले गई, वो कह रहा ये तो कलर वाले हैं तो 10 रुपए का एक निकलेगा, और मैंने बोला ब्लैक एंड वाइट भी तो निकल जाएगा, कह रहा नहीं साफ़ नहीं आएगा। मैंने एक निकाल के दिखाना, मैं तो सिर्फ 20 रुपए लेके आई हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप 10 रुपए बाद में दे देना। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो वापस नहीं लौटी, देखिए गुरुजी साथ गए थे तो काम हुआ। अभी मैं गई नहीं हूँ, अभी जब मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं उन अंकल के पैसे ज़रूर दे के आऊँगी। तो मुझे खाली हाथ वापस नहीं आना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल में दिखाना ही दिखाना था और रात को उसे वो काम कंप्लीट करना ही था। तो गुरुजी की कृपा से वो काम भी हो गया। 23 तारीख को संगत जी मेरी बेटी के स्कूल का क्या बोला, अंकल जी नहीं आए, तो मेरे ससुर जी उन्हें छोड़ाए, मेरे ससुर अंकल मेरी बेटी को स्कूल छुड़ाए, लेने मुझे जाना था। तो जब मैं लेने गई हूँ तो मैं रास्ते में मैं गुरुजी को साथ लेके ही गई हूँ। इतनी तेज़ रिक्शा आते हुए ऑटो पे आगे क्या था, शायद ऑटो था, उससे इतना ज़ोर से टकराया, पर हम मतलब कुछ नहीं होया, कुछ भी नहीं होया, ना रिक्शे मुड़ा ना हम हिले, पर वो टक्कर बहुत ज़ोर से लगी थी। मैं कह रही शुक्र है गुरुजी आपने बचा लिया। और वो अंकल जी भी पता नहीं कैसे चला रहे थे, मैं कह रही ये क्या कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। और मैं गुरुजी से ही प्रार्थना कर रही थी, मतलब कि गुरुजी देखो कैसे चला रहे हैं ये। मन में तो गुरुजी ही रहते हैं 24 घंटे। तो मेरे को वही यही था बार-बार ध्यान कि इतनी ज़ोर से टक्कर लगी और हम बच गए। तो गुरुजी हमें हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी। हाँ संगत जी, और एक चीज़ और भूल गई, जब मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाना था 1 बजे के करीब मैं घर से निकली थी, तो खाना बन चुका था। मैंने बोला भोग लगा के चली जाती हूँ, बाबा जी और साईं बाबा जी दोनों खा लेंगे। पर मैं ये दिमाग से ये भूल गई कि मुझे जाना है तो मुझे उनको साथ लेके भी जाना है। तो मैंने भोग लगा दिया, दाल-चावल मैंने क्या बनाए थे, छोले-चावल थे, मैंने उनको भोग लगा दिया, गुरुजी को जल रख दिया और कि बोला आप खा लेना और मुझे मिला मैं चली जाऊँगी तो बाबा जी भोग लगा लेंगे। तो इतने मैंने जब भोग लगा दिया तो मुझे ध्यान आया मुझे तो साथ भी लेके जाना था। फिर मैं बोली गुरुजी मेरे साथ चलिए और मैंने आपको भोग लगा दिया, अब आप खाना भी खा लेना और मेरे साथ भी चलो। मैंने बोला, मैं चुप हो गई 2 मिनट के लिए। फिर बोला गुरुजी आपके तो कई रूप है, आप तो हर जगह रह सकते हो, आप एक टाइम में आप कई जगह होते हो, तो आप मेरे साथ भी चलिए और भोग भी लगा लीजिएगा, आपके तो कई रूप है। ये बोल के मैं गुरुजी को अपने साथ लेके चली गई। तो देखिए संगत जी जब मैं घर से निकली हूँ, मेरे घर जहाँ से मुझे कहते हैं रिक्शा मुझे लेके गया, सॉरी संगत जी, रिक्शे में तो मैं आते हुए आई थी, जाते वक़्त मेरी देवरानी अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती है, वहीं में जहाँ मेरी बेटी का स्कूल है उसी के पास उनके बच्चों का भी स्कूल है, तो वो उसे स्कूटी चलाने आती है, तो वो मुझे कहती भाभी मैं आपको छोड़ दूँगी, तो आप वापस आप मान्या, मेरी बेटी का नाम मान्या है, उसको लेके घर आ जाना। बोला ठीक है, मैं निकल जाऊँगी आपको छोड़ के। बोला ठीक है। तो जिस रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते में साईं बाबा जी का मंदिर आता है बस घर के पास ही। तो देखिए संगत जी जैसे ही हम ऊपर चढ़े हैं रास्ते में, पहले मुझे साईं बाबा जी दिखे, वही नज़र घुमा के मैंने टेम्पो पे देखा तो ओम नमः शिवाय लिखा था। दूसरी तरफ नज़र घुमाया तो एक टेम्पो पे बाज़ बना हुआ था, ईगल, जो कहते हैं ना वाहेगुरु जी के स्वरूप के साथ बने होते हैं ईगल। तो मिला गुरुजी ने मुझे एक साथ 3-3 रूप दिखा दिए। मैं कह रही गुरुजी मैंने आपको घर पे बोला था कि आपके तो कई रूप हैं, अब तो हर जगह तो गुरुजी ने मुझे तीनों रूप एक साथ दिखा दिए। मैं कह रही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आज भी पूजा करते वक़्त फिर मुझसे कुछ गड़बड़ी हो रही थी। तो सुबह तो गुरुजी ने, मैंने बोला गुरुजी गुस्सा मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा, मैं जान के नहीं करती, पता नहीं क्या हो जाता है। तो उस गुरुजी बोला आप मैसेज करके आप गुस्सा मत करना, डराना मत। फिर मैं कह रही नहीं भगवान तो डराते नहीं हैं, वो तो माफ़ कर देते हैं, पर कई बार ऐसे मैसेज होते हैं ना, ऐसा लगता है गुरुजी नाराज़ हो गए।
तो मिला नहीं, भगवान डराते नहीं है, पर आप ऐसा कोई मैसेज मत करना जिससे मैं उदास हो जाऊँ। तो मैं सीधा कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। ठीक से याद नहीं आ रहा संगत जी। खुश रहे, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, शायद यही है, खुश रहे, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं ना थैंक यू गुरुजी। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने पूजा कर ली, अपने घर का भी थोड़ा काम वाम कर लिया। फिर मैं सुन रही थी सब कुछ, अपना सत्संग वगैरह, बहुत अच्छी मैसेज सुन रही हूँ, देख रही थी मैं गुरुजी के, बहुत अच्छे मैसेज थे। गुरुजी तो अपने सब बच्चों को रोज़ बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, मेरे बाबा जी बहुत दयालु कृपालु, हमारी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। उन्हें सब पता है कि सबके मन की बात जानते हैं गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी जोत में रोज़ ही दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में। पर संगत जी, आज गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए जोत में कि मैं देख के मेरा मन इतना खुश हो गया ना। मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया, मेरे बच्चे भी कह रहे हाँ संगत जी, रोज़ फ्लावर बनाए, और पूरा जैसे एक एक पंखड़ियाँ बनी होती है ना, हम रियल का रोज़ फ्लावर देखते हैं, उसमें एक एक पंखड़ी अंदर घूमी होती है ना, पूरा उसी तरीके से रोज़ फ्लावर बनाया। उसके पीछे 2 पत्तियाँ बनी हैं और अच्छा बड़ा बनाया है। मैं देख के मैं हैरान रह गई, मतलब पहली बार बना। जोत में तो रोज़ दर्शन होते हैं गुरुजी के, पर रोज़ फ्लावर आज पहली बार बनाया। और संगत जी, इतना सुंदर बनाया ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि जोत ठंडी हो गई है और इतना सुंदर फ्लावर बना हुआ है जोत के अंदर अभी भी। तो मैंने अपने बच्चों को दिखाया, मेरे बच्चे कह रहे हाँ मम्मी, ये तो रोज़ फ्लावर है पूरा प्रॉपर। मैं हाँ, पूरा प्रॉपर बना है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी हमारे कितने अच्छे हैं, कितनी हमको कितना प्यार करते हैं, कितनी ब्लेसिंग देते हैं, कितना आशीर्वाद कर देते हैं। वो अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही कहते हैं ना, हमारे भोले बाबा भोलेनाथ, वो सच में भोले, प्यारे, दयालु कृपालु, ममता की मूरत, दया की मूरत, ममता के सागर, दया की मूरत, सच में वो ही हैं भोले बाबा, हमारे भोले भोले भोले, बहुत प्यारे बाबा हैं हमारे। जय गुरु जी। मैं रोज़ ही कोई ना कोई गलती करती हूँ संगत जी, और मेरे बाबा मुझे माफ़ कर देते हैं। वो कुछ भी बोलते हैं, वो मुझे समझाने के लिए बोलते हैं, वो हमें डराते नहीं हैं। हाँ, हम कई बार घबरा जाते हैं, पर वो कहते हैं घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, तुमने हार नहीं माननी। तो संगत जी, मेरा सत्संग, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं अपने गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।